गांधी मैदान पापा ने पहले भी भरा है, आगे भी भरेंगे। तो इसमें तो हमको लगता है कि और जिस तरीके से हम लोग को रिस्पांस मिल रहा है लोगों में, जनता में, जनता समझ रही है। अब आप बताइए, ऐसे ऐसे लोग पापा के जो मित्र थे, जो मिलने के लिए आए, जो बहन की शादी के लिए के फंक्शन में आए, सभी लोग जो है यहाँ पर अच्छा अच्छा बोले बोले कि मतलब निकलना चाहिए। ये तक कहा कि बिहार सरकार को सोचना चाहिए। और जब बिहार सरकार ने निकाल दिया तो सबसे ज़्यादा मिर्ची ऐसे लोगों को लग गई। देखिए, हम लोग लड़ाकू लोग हैं, गुलाम नहीं हैं हम किसी के। हम लोग लड़ाकू लोग हैं। हमको छेड़ोगे, हम आपको 2024 में छोड़ेंगे नहीं। हमने कभी बोला कि हम राजपूत वोट के लिए गए हैं? हम तो कभी नहीं बोलते हम राजपूत वोट के लिए मतलब ये काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बड़बोले लोग हैं जो बोलते हैं कि राजपूत हमारे हैं, हमको वोट करेंगे, हमारे गुलाम हैं। तो राजपूत किसी का गुलाम नहीं होता है, वो अपने मर्जी से डिसीजन लेगा। जो लोग ये अभी भ्रम में है कि वो गुलामी वाली मानसिकता राजपूतों में होगी, तो वो भ्रम में ही जी रहे हैं। राजपूत कभी किसी का गुलाम नहीं होता है। लेकिन न्याय जहाँ पर बात होती है, न्याय की बात होती है, जहाँ पर गलत हो रहा होता है, वहाँ पर क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि बढ़ चढ़ करके आगे लड़ो। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आनंद मोहन जेल से निकलने के बाद अपने घर में 1 या 2 दिन भी सही से रुके नहीं हैं। लगातार बिहार भ्रमण पर हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उनके बेटे चेतन आनंद जी होंगे। चेतन आनंद जी, शादी के बाद ये पहला इंटरव्यू है, कैसा वक्त बीत रहा है अभी? नहीं, बिल्कुल अभी तो हेक्टिक ही है। हाँ, अभी हम लोग भी सहरसा, सुपौल और अन्य जगह से वापस होकर के आज लौटे हैं। पिताजी अभी भी प्रोग्राम में हैं और पूरे बिहार में उनको चाहने वाले, उनको देखने वाले लोग ललाहित हैं और उस बात को हम लोग समझते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप अपने पिताजी को पूरा भ्रमण पर हैं, मतलब कि इतना क्यों? मतलब देखिए, चाहने वाले लोग जेल से हैं, निकले हैं, कुछ वक्त रहते हैं, परिवार के साथ आराम करते हैं। उनका परिवार, लोग, उन जनता उनका परिवार है। हाँ। हाँ, लोग उनको जो चाहते हैं उनका परिवार है। हाँ, और हमको नहीं लगता कि हम लोग तो, हो सकता है कि क्या कहते हैं, बायोलॉजिकली परिवार हम लोग हो सकते हैं, लेकिन उनका असली परिवार जनता है। लेकिन देखा जा रहा है कि जो भी जनसभा में जा रहे हैं काफ़ी एग्रेसिव हैं, खासकर बीजेपी के खिलाफ। ये एग्रेशन का मतलब क्या समझा जाए? देखिए, ये अग्रेशन इनकी वजह से आया है। हम नहीं थे, हमने किसी का जेल से भी जब बाहर निकले पापा और हमारी शादी थी, तो हम लोगों ने तो किसी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला था। लेकिन लगातार हम लोगों को टॉर्चर किया जाएगा, लगातार हमारे अगेंस्ट बोला जाएगा, तो हम लोग चुप रह करके पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, आज आपके लोग, आपके ये केंद्र राज्य मंत्री हमारे अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए अल्फोंस करके, तो ये बातें हमारी द्वारा थोड़ी ना शुरू हुई हैं। आप हमें ललकारिएगा, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, मैदान में सीना तान करके लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई करेंगे। अगर आप लड़िएगा तो हम भी लड़ेंगे, हम चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। आपके पिताजी जब पैरोल पर बाहर आते थे, अपने घर आते थे, तो इसी घर में कई बीजेपी के नेता भी उनसे मिलने के लिए आया करते थे जी। और जैसे ही रिहाई हो गई, कुछ तो जो मिलने आए थे वही पलट गए। वही ताजुब होता है। अब आप बताइए, ऐसे ऐसे लोग पापा के जो मित्र थे, जो मिलने के लिए आए, जो बहन की शादी के लिए के फंक्शन में आए, सभी लोग जो है यहाँ पर अच्छा अच्छा बोले बोले कि मतलब निकलना चाहिए। ये तक कहा कि बिहार सरकार को सोचना चाहिए। और जब बिहार सरकार ने निकाल दिया तो सबसे ज़्यादा मिर्ची ऐसे लोगों को लग गई। तो ये तो दोहरी नीति की पॉलिटिक्स जो करते हैं, उनसे हम लोग जनता को कहेंगे, ऐसे लोगों से आप सावधान रहिए। हाँ, और जनता भी देख रही है, जनता भी समझ रही है कौन है ये लोग, है ना। ये दोहरी नीति और दोहरी चरित्र वाले लोगों से जो है हम लोग को परहेज करना चाहिए। रैली करेंगे आप लोग नवंबर महीने में, तो कितने की भीड़ आएगी? क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था आप लोगों की तरफ से कि 10 लाख लोग जुटाएंगे आप। बिल्कुल, अब पहले भी जुटाया है, गांधी मैदान पापा ने पहले भी भरा है, आगे भी भरेंगे। तो इसमें तो हमको लगता है कि और जिस तरीके से हम लोग को रिस्पांस मिल रहा है लोगों में,
जनता में, जनता समझ रही है, जनता जान रही है, जनता समझ रही है, और जनता सभी लोग जिन 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 से बात हो रही है, जिन जिन से हम लोग रूबरू हो रहे हैं, सभी लोग आएंगे। और जिस हिसाब से भीड़ उमड़ रही है, ये दिखाता है कि उन्हें अपने नेता से कितना प्यार था। आज इतने सालों बाद हम जनता को धन्यवाद कहते हैं। 14-15 साल अगर कोई आदमी जेल में रह जाए तो कुत्ता तक नहीं पूछता है, लेकिन ये मेरे पिताजी का सौभाग्य ही है, उनकी लोकप्रियता ही है कि आज तक जहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं वही पुराना रुतबा, वही पुराना भीड़, वही उत्साह, वैसे ही पिताजी के साथ आज तक लोग जुड़े हुए हैं। ये हमारा सौभाग्य है। एक सवाल है कि आप लोग बखूबी तरीके से तैयारी जो है वो कर रहे हैं 2024 को लेकर, तो वैसे तो पिताजी 2024 में चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, तो क्या आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, देखिए, ये जो भी डिसीजन होगा, कौन लड़ेगा, अभी तो चुनाव हम लोग देख ही नहीं रहे हैं। हाँ। अभी तो ये है, अब ऐसे ऐसे लोग कुछ दिन पहले वो पिताजी के फेवर में जो है भाषण दिए थे सुपौल में और पलट गए। ऐसे ऐसे लोग जो गले मिले, जबरदस्ती पिताजी को उठा करके कि आनंद जी फोटो खिंचवाना है, गले मिलते हैं, ऐसे ऐसे लोग महानुभाव सब, वो लोग पलट जाते हैं। तो ये जो पलटू लोग हैं, ये जो पहले बोलते हैं आनंद मोहन जी की रिहाई होनी चाहिए और बाद में जब रिहाई होती है तो मिर्च लग जाता है, पहले इन लोग को जो है हम लोग देखेंगे। हाँ, जनता में गए हैं, जनता समझ रही है, जनता हिसाब बराबर करे। मतलब कि बीजेपी के खिलाफ आपके अंदर गुस्सा है कि पहले उन्होंने सपोर्ट किया, फिर बाद में सपोर्ट खींच लिया, इस बात का गुस्सा है, इसलिए बदला लेने के लिए आपके पिताजी पूरे बिहार भर में घूम रहे हैं और 2024 में दिखा देंगे। देखिए, हम लोग लड़ाकू लोग हैं, गुलाम नहीं हैं हम किसी के, हम लोग लड़ाकू लोग हैं। हमको छेड़ोगे, हम आपको 2024 में छोड़ेंगे नहीं, और यही हम लोगों ने सोच रखा है। आपने इस बार गलत जगह छेड़ा है, आपने हमारे खिलाफ क्या क्या नहीं बोला। आनंद मोहन जी के चरित्र को सब लोग जानते हैं, उनकी लोकप्रियता को सब लोग जानते हैं, उसके बावजूद, मित्र होने के बावजूद, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने हमें छेड़ा है, जिन्होंने हमारे बारे में गलत गलत बयानबाजी किया है, उनमें से ऐसे लोग भी हैं, मैं इशारों में ही बोलूँगा, समझ जाइएगा, जिनके पिता जो हैं वो हमारे पिता के मित्र रहे, आज बड़े पोस्ट पे पहुंच गए तो आनंद मोहन जी के खिलाफ नारे मतलब बोलेंगे। तो ऐसे लोग को, बीजेपी के ऐसे लोग को हम लोग सबक सिखाएंगे। लेकिन कहा जाता है कि जो राजपूत वोटर है वो बीजेपी का एकदम हार्डकोर वोटर माना जाता है, आप उसमें सेंधमारी लगाने में कामयाब हो पाएंगे? हमने कभी बोला कि हम राजपूत वोट के लिए गए हैं? हम तो कभी नहीं बोलते हम राजपूत वोट के लिए मतलब ये काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बड़बोले लोग हैं जो बोलते हैं कि राजपूत हमारे हैं, हमको वोट करेंगे, हमारे गुलाम हैं। तो राजपूत किसी का गुलाम नहीं होता है, वो अपने मर्जी से डिसीजन लेगा। जो लोग ये अभी भ्रम में है कि वो गुलामी वाली मानसिकता राजपूतों में होगी, तो वो भ्रम में ही जी रहे हैं। राजपूत कभी किसी का गुलाम नहीं होता है, लेकिन न्याय जहाँ पर बात होती है, न्याय की बात होती है, जहाँ पर गलत हो रहा होता है, वहाँ पर क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि बढ़ चढ़ करके आगे लड़ो। तो हम लड़ने के लिए निकले हैं। हमें पूर्ण भरोसा है कि हमारे साथ बहुत सारे लड़ाकू लोग हमें साथ देंगे। अच्छा, राजपूत जो हैं 2024 में किसे वोट करेंगे बिहार में? इसके बारे में हम कौन गारंटी लेने वाले हैं? हम तो किसी कोई ऐसा गारंटी नहीं बोल रहा। हम मुंहफट नहीं हैं, हम बड़बोले नहीं हैं। बहुत बड़बोले लोग बोलते हैं इसे करेगा उसे करेगा, तो वो उनके गणित पे छोड़ दीजिए। हम इतना जानते हैं कि हमारे साथ हमारे पिताजी आज 16 साल बाद बाहर निकले हैं, और जिन जिन को पेट में दर्द है, हमारे चाहने वाले उनके खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, और उन लोग को 2024 में पता चल जाए। चलिए, थे आरजेडी के विधायक चेतन आनंद। फिलहाल इस इंटरव्यू को यहीं पर एंड कर रहे हैं।